किधर से ज्वाइन कर रहे हैं आप हमें? आपको यूएस से, न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया है। हम्म। न्यूयॉर्क स्टेट से। सही। वो मेरे पास दो वाकया थे, तो मैंने कहा कि एक अभी का है, हाल ही का वाकया है, और एक पुराना थोड़ा सा, मैं कहा मैं आपको बताऊं थोड़ा। तो ये लास्ट वीक का वाकया है। हम ना यहाँ न्यूयॉर्क स्टेट से ना थोड़ा बाहर है, यानी काउंटी आउटर स्कर्ट्स में है हम लोग। हमारी इंडस्ट्री है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की, तो ना थोड़ा आपको पता है इस तरह की इंडस्ट्री वगैरह इससे बाहर है। तो हम यहाँ दरअसल सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना जितने भी हाउसेज हैं, सब कुछ एक छोटा सा टाउन बना हुआ है, उधर सारे रह रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज सारी बहुत बड़ी बड़ी है, दरख्त वगैरह, यानी कि आप देखिए ग्रीनरी ऑल ओवर है। रात के टाइम कोई 6-7 बजे के बाद वैसे ही कोई यहाँ बाहर नहीं निकलता है। तो हम ऑफिस में, मैं जिसमें काम करता हूँ, मेरे साथ कुछ कोलीग्स हैं, कुछ यानी कि उनमें से एक औरत है, यहाँ की है, अमेरिकन ही है। तो वो हमारे साथ यानी कि काफी अच्छी कोलीग है, यानी कि उसका बिहेवियर हर चीज काफी कुछ, यानी कि वेल बिहेव है लड़की। हुआ क्या है, कुछ दिन पहले मुझे वो 1 साल से तकरीबन जानती है, उसने हमें ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन कभी कभार ना वो हाइपर हो जाती है काम में भी, यानी कि लोगों को भी समझ नहीं आती कि इसको हुआ क्या है। यानी कि उसका कुछ बिहेवियर एकदम ना हाइपर सा हो जाता है, एंग्री टाइप, यानी कि टोटली मैड समथिंग, यानी कि गोज ऑन विद हर। तो कोई लास्ट वीक का ये वाकया, लास्ट वीक रात के कोई 11:30 बज गए थे, तो मैं बेड पे गया सोने के लिए। अचानक उस कोलीग की मुझको कॉल आई है। तो मैं मुझे भी थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ कि आधी रात को 11:30 बजे कॉल क्यों आ रही है, क्योंकि इधर 8 बजे के बाद तो अंधेरा होता है, ऊपर जानवर वगैरह भी होते हैं, लाइक भेड़िया वगैरह, ये सारा कुछ, तो नो बडी वांट्स टू गो। तो मैंने फोन आंसर किया है, तो उसने आगे से ना कोई ऊंचा ऊंचा रो रहा है। वो औरत जो है, लड़की, ऊंचा ऊंचा रो रही है। मैंने अब कोशिश की कि इसे पता तो करो हुआ क्या है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, हुआ क्या है, यानी कि वो आगे से कहती है प्लीज अभी आ जा, मुझे बहुत सख्त हेल्प की जरूरत है, वो अभी आ जा। एंड शी इज जस्ट लिविंग, यानी कि 2-3 ब्लॉक्स अवे, मुझसे थोड़ा दूर ही रहती है। हम्म। तो मैं आधी रात को उठा। मैं उस टाइम पे अपनी जल्दी से चेंज किया, मैं निकला हूँ गाड़ी में। तो पहुंचा हूँ उसके पास। अब उसकी जो प्रॉपर्टी वो एकर्स में है, यानी कि आपको ना, आप गाड़ी में जाते हो तो ये नहीं है कि आप रोड पे ही प्रॉपर्टी हो या कुछ, आपको अंदर फॉरेस्ट टाइप है, अंदर जाना पड़ता है। तो मैं ड्राइव करके स्लोली, यानी अंधेरा पूरा था, तो मैं अंदर गया हूँ। अब मैंने उसके घर के बाहर गाड़ी लगाई है। तो मैं अब उसको कॉल कर रहा हूँ, आंसर नहीं कोई कर रहा। थोड़ी देर बाद डार्कनेस थी पूरी, मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद वो पीछे से गाड़ी की आई है। उसने यानी कि मुझे इशारा किया बाहर आ जा। मुझे अब थोड़ी सी फीलिंग भी है कि ये आधी रात को मुझे अचानक बुलाया, और इनका कुछ कल्चर भी कुछ अजीब होता है कि कुछ पता नहीं है कि ये क्या करे, क्या इनका होता हम्म। है। तो मैंने सोचा अब मैं इसको निकलूं या ना निकलूं। तो फिर अब उसके, मैं निकला हूँ बाहर। अब मैंने कहा अब जा तो नहीं सकता वापस। तो निकला हूँ, तो वो पीछे इनका जो थी, एक थी बैक बेंच, इन्होंने ना बाहर बनाई होती है, जहाँ बारबेक्यू टाइप वो सारा कुछ करते हैं, हर चीज, कुर्सियां वहां जाके बैठी हुई है। और ऊंचा ऊंचा वहां पे भी इसने रोना शुरू किया हुआ है। अब मैंने पूछा हुआ क्या है, कहती है मेरी ना छोटी बेटी जो है, वो, उसका नाम, इसी में ऐसे बेटी है, आई थिंक 14 ईयर्स या 15 ईयर्स की, इस दरमियान उसकी एज थी। अब वो उसके, यानी इसने हमें पहले भी थोड़ा कुछ बताया हुआ है बैकग्राउंड स्टोरी में कि कुछ इनके घर में है कुछ, यानी कि ऑफिस में हल्का फुल्का जिक्र इसने किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं कुछ पता था। तो मुझे इसने 1-2 दफा कहा तो हम मुस्लिम है, तो मैंने ये इसको कहा कि, मैंने कहा कि यार ये अजान हमारे पास यूट्यूब में, आपको पता है अजान का ये सारे क्लिप्स हम्म। होती है। मैंने इसको कहा कि ठीक है, नॉन नॉन बिलीवर्स हैं व्हाट्सएवर, मगर लेकिन मैंने कहा ये आप इस तरह इसको ना माइक्रोफोन लगा के रैप वगैरह सॉन्ग्स वगैरह सुनने के बजाय कभी ये सुन लिया करें। तो उसने वो कई 1-2 दफा सुना वो सारा कुछ, तो मुझे उसने किया फोन कि मैं जब वो सुनती तो मुझे कुछ होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर होता है तो फिर जैसे, तो अजान लगाने से कुछ होता है? हाँ हाँ जी। और वो कुछ कुछ क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? शी फील्स पीसफुल फर्स्ट। अच्छा। हाँ, पीसफुल फील करती है, जो उसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, ये सारा कुछ हर चीज, वो कहती है कि सारी इविल स्टफ जो है वो सारा कुछ साइड पे हो जाता है फॉर वो टाइम। नेगेटिव थॉट साइड में हो जाते हैं। तो
मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कीप इट कंटिन्यू, लाइक कीप इट अप। और अगर आजकल का तो टाइम है कि आपके पास नॉलेज वगैरह हर चीज है, तो एक्सप्लोर करें ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में। तो ये बात हुई, ठीक है। ये अब वो उस वाकये पे आती है। अब मुझे वो बेंच पे मैं उसके बैठा हुआ, मैंने पूछा हुआ क्या, इतना ज्यादा रो रही है, और उसके ना बाजू से ना यानी कि आर्म से खून निकल रहा है सारा कुछ। तो मैं भी परेशान हूँ देख के कि इसे हुआ क्या है सारा। तो कहती है मेरी बेटी अंदर है बेसमेंट, उसको तू बाहर निकाल सकता है बाहर। अब मैंने कहा मैं बेसमेंट में मुझे भेज रही है, ये क्या वजह है? तो मैंने उसे कहा कि बेसमेंट में क्यों है वो? कहती है उसने वो किसी की सुन नहीं रही है। अब ये सिंगल मॉम है, इसका एक छोटा बेटा है और इसकी बेटी है, वो बस छोटा बेटा है इसका, मैं 2 ईयर 3 ईयर्स का, दैट्स इट। तो अब मैंने उसकी जो छोटे बेसमेंट में मैं गया हूँ, वो वहां पे है इसकी बेटी छोटी, और उसने ना जैसे ही वो दीवार पे ना अपने नाखूनों से ना पूरी दीवार को नोच रही है। उसके नाखूनों से खून निकलता जा रहा है और नोचती जा रही है, और पागलों की तरह ना चीखें मार रही है कि लेट मी आउट, ये सारा कुछ। अब मैंने उसको जाके एक दो दफा कहा, मैं कहा कि व्हाट हैपेंड टू यू, और ये तो वो इंग्लिश में सारा कुछ जो भी पूछे। तो आगे से मुझे कहती है कि जस्ट डोंट टॉक टू मी, जस्ट डोंट टॉक टू मी, जस्ट लेट मी गो। तो मैंने दरवाजा खुला था, मैंने कहा देयर इज द वे, जस्ट गो इफ यू वांना गो, देयर इज नो वन आउटसाइड। तो इतनी बात हुई है, तो वो बाहर की तरफ निकली है, और ना राइट साइड पे ना इनके ना रिवर सा जा रहा है, एक छोटी सी झील है, उसकी तरफ भाग गई है। तो इसकी इसकी जो माँ है, यानी कि इसकी जो अम्मी है, उसने यानी कि मुझको कह के लीव इट अलोन, लीव इट, तो लेट हर डू वट एवर शी वांट। तो फिर से वहां कहती है मैंने इसकी ये किया, मैंने इसकी परवरिश की, ये सब कुछ किया, मुझे आज तक समझ नहीं आया इसको होता क्या है। थोड़ी देर बाद यही बातें हो रही है सारा कुछ, वो साइड वाले नेबर्स है, उनके घर, उनका घर भी करीब है, वहां गई है, वहां से इसने जाके उनकी बेल बजाई है, वो छोटी बच्ची ने बेल बजा के, वो यानी कि बूढ़ी औरत थी, मैं से 70 प्लस थी, वो बाहर निकली है, इसने ब्लेड पकड़ा हुआ था, उसका गला काट दिया। ये, हाँ जी। और ब्लेड पकड़ा हुआ था, गला काट दिया, और वापस वो रिवर की तरफ, वो जो झील है उसकी तरफ भाग गई है अंधेरे में। अब हम लोगों को नहीं पता इस चीज का। तो इसने मुझको कहा कि मुझे ना हमारे घर में ना ये वाटर वगैरह सब कुछ, पानी शानी खत्म हुआ हुआ है, मैं अभी, मेरा छोटा बच्चा ऊपर है, मैं तो कहीं जा थी, तो मुझे ये जरा यहाँ ग्रोसरी शॉप से जरा, ये 7-Eleven यहाँ होती है, 24/7 स्टोर है, ओपन होती है, तो वो जरा मुझे पहुंचा दे, उसके बाद तू चला जा, क्योंकि तू सुबह जॉब पे भी है, ये तो मैं कहा ठीक है। मैं गया हूँ, मुझे नहीं पता था ये बैकग्राउंड में सीन क्या चल रहा है। तो नहीं, मैं ये वाकया वापस, हो चुका था, वो काटने वाला। वो वाला हमें नहीं पता, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, अच्छा, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, सही है। वो सारा बैकग्राउंड में चल रहा है, वो हमें नहीं पता इस चीज का कि यहाँ क्या हो रहा है। वो वहां से जब बेसमेंट से भागी है तो और छोटी सी लड़की है, यानी कि अगर आप उसको देखिए, छोटी बच्ची होती है, यानी कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि कोई पावरफुल हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं, स्लिम सी लड़की जरा से। तो वो, मैं अब पानी वगैरह खरीदे जाके लेकर वापस आया हूँ, तो पुलिस कॉप्स सारे के सारे जमा हुए हुए हैं। अब मैं आया हूँ, तो वो कॉप्स लड़की को पकड़ा हुआ है, बच्ची को, उसको हैंडकफ किया हुआ है, और वो जो सी एम्बुलेंस भी आई हुई है, उस औरत को इन्होंने डाला है। उसका जो शोहर है वो भी 70 प्लस था, उसको भी इसने चेस्ट पे कुछ नाइफ्स मारी हैं, और वो काफी, यानी कि उनसे इनका कुछ लेना देना नहीं था, यानी कि प्रॉपर्टीज भी काफी दूर है, जानते भी नहीं होंगे शायद। लेकिन उस बच्ची ने ये सारा कुछ किया, उसको फिर हॉस्पिटल ले गए। तो जब ये सारा सीन हुआ, 2-3 आवर्स ये चलता रहा है, तो ये बैठी है। अब सुबह के मैं यहाँ से 3 बज चुके थे उस टाइम तक, तो सारे चले चले गए। अब इसका छोटा बच्चा जो है वो अभी तक ऊपर सो रहा है, उसको नहीं कुछ पता। अब ये मेरे साथ बैठी हुई कहती कि मेरे घर में ये सब कुछ होता रहता है हमेशा, और मैं इन सबको, यानी कि आसपास जितने हैं मेरे जानने वाले, इनको मैं बताती रहती मेरे घर में कुछ है। वो कहते हैं यू आर सुपर, लाइक सुपरस्टिशियस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये इस तरह का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये है तो वो है। तो मैंने उसको कहा कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, लेकिन अगर तू इसको फील करती है, तो तुम लोगों के यहाँ चर्च है, सारा कुछ है, क्यों नहीं उनके पास जाते? अब मैं एज इनको ये तो नहीं कह सकता कि इस साइड पे कुछ। तो मैं कहा आप उस साइड पे राब्ता करें, आप लोगों की इस तरह की है। तो कहती मेरे, मैं 2-3 दफा गई हूँ, वो भी नहीं मेरी सुनते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, ये हमारी बात चल रही है अभी, रात का डार्कनेस का फुल टाइम है, हम बाहर बैठे हुए हैं घर के। मैंने इनकी खिड़की पे देखा है सामने घर की, मैंने जैसी, यानी कि वो उस तरह, वो वाला सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने इनकी खिड़की पे देखा है, कोई आदमी खड़े है अंदर,
और यानी कि इनके जो लिविंग लॉन्ज है उसकी यानी कि उस खिड़की से ना कोई आदमी है खड़ा होके देख रहा। अब मैंने उधर की तरफ देखा और ये जो सी औरत थी ये इतना रो रो के इसका हाल ही खत्म हुआ था, इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या रहा है। मैंने ऊपर देखा, मैंने तो अंदर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। मैंने इसको इशारा किया, मैंने कहा वो क्या है। इसने देखे, देखती गई है, वो गायब हो गई वहां से। कहती है यू सॉ समवन राइट। मैं कहा यस आई हैव सीन। तो आगे से कहती है नो दैट्स नॉर्मल, इट इज ऑलवेज देयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो मैं आगे से मैंने कहा कि अब मैं क्या, मैंने इसको कहा कि ठीक है फिर अगर और किसी चीज की हेल्प चाहिए या कुछ तो मैं अब निकलता हूँ, इट्स रियली लेट। कहती नहीं तू जब तक सुबह नहीं होती तू यहाँ ही ठहर। मैं कहा मैं तो नहीं ठहरने वाला, अब हम्म। जो भी है मैं अभी यहाँ से निकल, लेकिन अगर और कोई हेल्प चाहिए कुछ तो कॉप्स हैं सारा कुछ, उनको फोन करते दे विल बी है फॉर यू। तो ये लास्ट वीक का सीन है, उसके बाद से वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। और पता नहीं आगे उसके क्या है क्या नहीं हुआ है। तो ये मैंने उस दिन सारा का सारा देखा, वो लड़की जो बच्ची आई उसके सारे कपड़ों पे भी खून वगैरह लगा हुआ सारा कुछ। वो और जो खातून थी जिन पे अटैक किया, वो वो जिन जिन खातून पे अटैक किया उनका क्या हुआ? वो स्टेबल थी, एक्सपायर कर स्टेबल थी स्टेबल है? बाकी पता नहीं है। हाँ स्टेबल है, काफी एज थी, लेकिन उसकी ना इसने जो अटैक किया उसके डीप कट यानी नहीं कि था अगर इतना? थोड़ी सी और लेट होती। हाँ कहते हैं डीप कट था लेकिन बच गई है टाइम पे। वो पैरामेडिक्स आ गए थे यहाँ पे नहीं तो सारे। आपने इस पूरी जो रात आपने गुजारी उस खातून के साथ, तो उसने बताया नहीं कि आखिर हो क्या रहा था? किस वजह से उसने कॉल की आपको? क्या रीजन था कि वो रो रही थी? क्या हुआ था उस रात? भाई उसने ना, मुझे ये पता चला उसने 3-4 लोगों को कॉल की उस रात को, उनमें से हम्म। कोई भी नहीं आया। किसी कई जो उसके यानी कि जिनको आप कह सकते हैं बेस्टीज है बेस्ट फ्रेंड्स है, वो भी नहीं आए। और उनको शायद बैकग्राउंड स्टोरीज कुछ पता थी। मुझे रात को कॉल किया, मेरे साथ आज तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। और मुझे पता है मेरे घर से 2-3 आगे घर है उसके, यानी कि थोड़ी कदम की वॉक पे है, यानी कि 10 मिनट्स विद इन। सो मैं चला गया और मुझे ये नहीं पता कि किस वजह से नहीं लोग गए। और मैंने उससे वो अपने ना होश से इतनी बाहर थी कि मेरे किसी सवाल का जवाब उसने इन सारे घंटों में नहीं दिया। और उसके लिए मैं अगर उसको कह रहा हूँ कि मैंने कुछ देखा है उधर, और इट वाज लाइक ये नहीं कि मैंने अचानक देखा और गायब हो गया, मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंटली लाइक लाइक 20 to 30 सेकेंड कि मैं देखते जा रहा हूँ कोई खड़ा है और वो देख रहा है इधर। और आपको शैडो दिख रहा था या बकायदा कोई शख्स खड़ा हुआ दिख रहा था? यानी कि मैं उसको शेडो नहीं कह सकता कि एक एग्जैक्टली दिख रहे कोई बंदा खड़ा है और मैं उसको देख रहा हूँ और आदमी कोई खड़ा है, लेकिन तो डार्कनेस थी, अंदर से लाइट यानी कि उनकी घर की लाइट तो जल रही थी। वो अंदर से मैं देख सकता था कोई बंदा खड़ा है, लेकिन मैं सही तरह क्लियर नहीं देख सकता शक्ल वगैरह की कौन है, वो क्लियर नहीं थी। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैं कहा तेरा घर के अंदर और कौन है, मैं क्योंकि मैं भी पहले घर के अंदर गया हूँ, बेसमेंट में भी गया हूँ, सारा कुछ कोई भी नहीं था। तो मैंने उससे पूछा घर में और कोई है इस टाइम, कहती नहीं बस मेरा बेटा है ऊपर छोटा। मैं कहा वो उठा हुआ है, कहती नहीं सोया हुआ है। और वो छोटा सा लड़के बच्चा है उसका 2-3 साल के में अभी। तो उसका वो तो इतना बंदे की तरह नहीं नजर आएगा। तो मैंने इससे कहा कि वो यहाँ पे कुछ और कोई नहीं है, कहती है तूने किसी को देखा है ना अभी। मैं कहा हाँ मैंने देखा है कुछ ऐसे, वो तेरी उस विंडो पे कुछ था। तो आगे से भी कहती है देखा मैं सबको कहती रहती मेरी कोई सुनता नहीं है। फिर और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू होगी। अब मैं परेशान कि यार इसके अंदर तो नहीं है इस टाइम पे कुछ, यानी कि ये भी अजीब, कभी हंसती है कभी रोना शुरू कर दी, कभी चुप हो जाती है, कभी कहती है मुझे पागल समझते हैं सारे। कहती है। और वो उसकी जो छोटी बेटी है वो रिवर साइड पे जाके उसने इसको वीडियो कॉल की है अपनी माँ को, बीच में ये भी हुआ है, वीडियो कॉल करके अपने कपड़े उतार के उसको दिखा रही है अपना जिस्म बच्ची? के। हाँ बच्ची इसकी उसका और उस दिखा बच्ची की रही है क्या इसको। उम्र होगी? 14 ईयर्स, यानी 13 to 14 ईयर्स की थी। तो वही जिसने ये सारा कुछ किया है, तो वो रिवर साइड पे हम्म। अंधेरे में कि वो कह रही है ठीक है तूने मुझे रोकना है किसी भी चीज से, ये ले मैं अपने सारे कपड़े उतार रही हूँ, देख मुझे जो करना है कर। ऐसे करके अपनी माँ को कह रही है, और इसकी माँ कह रही है देखिए क्या कर रही है इसको, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही इसमें है क्या। और वो बच्ची यानी कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल, मैंने उससे मिला हुआ उस बच्ची से, नॉर्मल लाइफ में वो फैमिली डे में आते हैं यानी कि सारा कुछ होता है, तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे तो बाकी नॉर्मल होते हैं। हाँ, उठना बैठना चुप यानी कि खेलना कूदना यानी कि नॉर्मल बच्चों की तरह। उस दिन उसको पता नहीं क्या सेकंड हैंड ये इसके साथ होता है। सो ये लास्ट वीक वाकया हुआ है, उसके बाद से तो अभी तक वो ना आई है ना उधर कोई गया है। सो आगे का पता नहीं कि क्या आगे हुआ है उधर।
बहरहाल कॉप्स ने उस बच्ची को रिलीज कर दिया है बाद में, क्योंकि उसको अनस्टेबल कह के उसको जेल में तो रख नहीं सकते हैं, वापस इसको भेज दिया है घर पे। ये यहाँ तक वापस खबर घर मिली आ थी। गई है? हाँ जी, वो घर वापस आ गई है, और इतना हमें पता है अब। नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है ये कमिंग, यानी कि टुमारो मंडे को शायद वो आए, तो अगला बार पता चलेगी स्टोरी के आगे क्या हुआ है क्या नहीं उसके साथ। लेकिन सो तलाल भाई, एक काम ये कीजिएगा जी कि चूंकि आप पहले जा चुके हैं मदद करने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि दूसरी दफ़ा जब कोई ऐसे प्रॉब्लम में वो लड़की फंसेगी, वो दोबारा आपको कॉल ज़रूर करेगी। तो आप, जी। अगर आपको कॉल आए ना, तो सबसे पहले तो आपने पुलिस को कॉल कर देनी है। हाँ जी, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि मेरे कोलीग्स ने भी मुझे यही कहा है कि यहाँ पे यूएस के अंदर आपको ऐसे कभी कोई कॉल करते तो आप भी खुद से ना जाएं, नहीं, क्योंकि आपके लिए वो आपका वो आप इस मसले में फंस सकते थे कि आपको किसी ने इमरजेंसी के लिए बुलाया और आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, ये भी एक केस बन जाता है। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बाद में प्रिकॉशन किए, जितना कुछ मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं उस टाइम पे मेरी तरफ से जो बिल्कुल ही गलत वो हो सकते पाकिस्तानी, थे। नहीं वो पाकिस्तानी मेंटालिटी थी ना, कि दोस्त ने बुलाया हम जाएंगे, दरिया पार करके पहुंच जाएंगे हम दोस्त की मदद करने। पता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ कह लें, जज्बात जाके। हम्म। वही, लेकिन मिनाज भाई आधी रात को ऐसे मुझसे, यानी कि आपको भी होगा कि आधी रात को ऐसे कोई इतना ऊंचा ऊंचा रोते हुए आपको फोन करे, और आप फोन पे भी आपको, आप उस नींद के अंदर हो, आपको पता नहीं चलता कि हो क्या गया है यहाँ पे, और आपका वो कोलीग हो ऊपर से कि आप जानते भी हो उसको, तो क्योंकि आपने दूसरे दिन जाके उनको फेस भी करना है कि वो, यानी कि ऑफिस के अंदर, कि आपको मैंने रात को ऐसे था तो किसी ने बुलाया, ये लेकिन बात आपकी ठीक है। ऐसा कभी हो तो सबसे पहले कॉप्स को ही कॉल करना बेस्ट है यहाँ पे। तो ये मेरा वाकया था। तो नेक्स्ट टाइम जो अपडेट उनकी आएगी और मुझे कुछ पता चला है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला जब क्लियर होगा वो सारा, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में कॉल करके बताऊंगा बाकी का।